ठीक है, ये सोचो, देहरादून जो अपनी शांत पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के लिए फेमस है, पर इस शहर के एंड्स पर एक ऐसी जगह है जिसके बारे में लोकल्स रात में बात करने से भी कतराते हैं। मैं मालदेवता के शापित जंगल की बात कर रहा हूं। अब आप सोच रहे होंगे, अरे यार, ये तो बस एक और ट्रैकिंग स्पॉट है ना? वेल, ऐसा नहीं है। घने पेड़ों और घुमावदार रास्तों के बीच छिपा मालदेवता की एक ऐसी रेपुटेशन है जिससे आप पंगा नहीं ले सकते। लोकल्स और ट्रैवलर्स वे अजीब लाइट्स के बारे में फुसफुसाते हैं, आपकी आंखों के कोने में फ्लिकरिंग शैडोज और ऐसी फुसफुसाहटें जो हवा में तैरती हुई लगती हैं। लोग कहते हैं सूरज ढलने के बाद वाइब पूरी तरह बदल जाती है। अचानक आप सिर्फ पेड़ों से घिरे नहीं होते, आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है। क्या आपने कभी ट्रेल के किनारे वे पत्थर देखे हैं जिन पर लाल सिंदूर, नींबू और मिर्च लगी होती है? वह आर्ट नहीं है, वह लोग कुछ दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर वह लेजेंड है, काली साड़ी वाली औरत। वह सालों पहले नदी में डूब गई थी और अब अगर आप रात में इन रास्तों पर अकेले घूम रहे हैं तो आपको वह दिख सकती है, बस पहुंच से बाहर, पीछा करती हुई, कभी सामने से नहीं दिखती। कुछ बाइकर्स कसम खाते हैं कि उनकी हेडलाइट्स अचानक बंद हो जाती है या वे रास्ता भटक जाते हैं और बार बार उसी हॉन्टेड जगह पर वापस आ जाते हैं। ट्रैकिंग ग्रुप्स, उन्होंने रात में अपने टेंट के चारों ओर कदमों की आवाजें सुनी हैं। एक बार किसी ने बाहर झांका, बस एक काली शैडो पेड़ों के बीच गायब होती है। कोई सरप्राइज नहीं कि लोग माल देवता से डरकर वापस आते हैं या कभी कभी बिल्कुल वापस नहीं आते। इस जगह को क्या हुआ है? शायद यह घना जंगल है, नदी की डरावनी चुप्पी, या बस हमारी कल्पना बेकाबू हो रही है। लेकिन एक बात पक्की है, अगर आप कभी सूरज ढलने के बाद मालदेवता में कदम रखने की हिम्मत करते हैं तो यह पक्का कर लें कि आपके पास स्टील जैसी हिम्मत है, क्योंकि यहाँ आप कभी अकेले नहीं होते। तो अगली बार जब कोई आपको देहरादून के सबसे हॉन्टेड जंगल को एक्सप्लोर करने की हिम्मत दे तो खुद से पूछें, क्या आप बहादुर हैं या मालदेवता का शापित जंगल आपको देख रहा होगा?